श्री शिव मंदिर बस स्टैंड से सभी मंदिरों में जाती है। आज उसका 10वां साल सन 2015 से राम फेरी हमारी प्रतिदिन नगर की ओर भ्रमण करती है और सभी नगर वासियों को अपना सहयोग मिला है। और आज 10 साल के पूर्ण होने पर श्री शिव मंदिर बस स्टैंड पर माता बहनों के सेवा के लिए यहाँ कुछ सामग्री दी जाएगी। आप सभी लोग यहाँ से सामग्री अपने घर को ले जाएं। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की, भुवनेश्वर महादेव की। कथा का 24वां अध्याय प्रारंभ। प्रथम बोले, कृष्णा बेड़ी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने बेश के शरीर से कला निकाली और अपने को बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण है धर्मयोग। इसमें हमको बड़ा संदेह है, इसे कहो। नारद जी बोले, कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते हैं, तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूंगा। उनको सुनो। प्रथम चतुष्ट मात्रों ने ब्रह्मा जी ने रमणीक आदि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवता गणों के साथ माँ विष्णु और महादेव को संग लेकर जब अपने शिखर पर जा पहुंचे, ब्रह्म देवता मुहूर्त में भृगुआदि की दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्ण समाज की और सारी सुरा के नाम पत्नी को बुलाया, लेकिन उनसे वहां आने से विलंब लगाया। तब प्रभु ने विष्णु से बोले, है विष्णु, आपके बुलावे पर भी वहां नहीं आई, मुहूर्त बीता जाता है, दीक्षा विधि से कैसे होगी? श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा सिद्ध नहीं आती है तो वह गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा की दक्षिणा भाग बैठाकर दीक्षा विधि प्रारंभ कर दी। जितनी देरी से मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि को पूरी की, उतनी समय में यज्ञ स्थल पर सुरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सोच पाने से के इस भाव से क्रोधित होकर बोली, जहां आप पूर्वजों का पूजा होता है, जो पूज्य का पूजा नहीं होता है, बादुचित मरण और भव ये 3 फलों से होते हैं। और दक्षिण भाग में जो मेरा आसन है पर बैठी है, वह आदर्श और गुप्त वाली नदी होगी। हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझे चोटी को तुमने बिठा दिया है, जो तुम भी जड़ कर बनकर नदी भोगोगे। उनके ऐसे श्रापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं को रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी देवी भांति मेरे भी पति हैं, तेने मुझे व्रता साथ दिया है, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर इस बीच विष्णु सब देवताओं को हाहाकार दंडवत करके स्वर्ग से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम
ब्रह्मादिक आदि सब देवताओं को तुमने श्राप दिया है, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएं। ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये श्राप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। सुरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजा नहीं किया था। इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निसंदेह पैदा हुआ है। मेरा यह वचन निश्चित है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो जाओ, और हम दोनों सोत भी अपने अंशों से नदियों को नदी पर पश्चिम तरह बहेंगी। नारद जी बोले, सुरा के ऐसे वचन को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गई। वहीं विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी नदी और ब्रह्मा कुंदकी नदी हुए। अन्य देवता में भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहजल से की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगी। पूर्व में बहने वाली नदी देवताओं के साथ पश्चिमी बहने वाली है। हजारों नदियां देवताओं के साथ तथा पश्चिमी बहनी हजारों नदियां स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री जी सुरा पश्चिम वाहिनी से नदी सावित्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उसी यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अति बल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपकल्याण को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उनको उनके दर्शन और तीर्थ का स्थान का फल मिलेगा। कथा का 24वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे।